अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। First of all, introduce yourself to our audience. I am Namra, and I am a former digital presenter at NAR. I was basically. I've done my bachelor's from Kinnaid, and these days I am trying to do CSS की और साथ साथ I am working on a project. The other thing is that I'm working on content creation because Pakistan में what I feel like is कि Pakistan में अच्छा content we don't produce. If you watch Indian content, I know मुझे लोग इस बात पे बहुत bash करेंगे कि Indian content की example दे रही है, लेकिन when you look at their podcasts or their talk shows, or they have so much intellect, और पाकिस्तानी अवाम हमारी बेचारी जो है ना, they love to watch Rajab Bhattan's astrology and you know what not. So मेरा basically नार पे भी मेरा एक यही main वो था कि I need to uplift the creators of Pakistan जो कि वाकई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं. एंड एट द सेम टाइम मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें होती हैं मेरी इंस्टाग्राम पे जो बहुत फ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी रेड फ्लैग टाइप होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पॉडकास्ट होती है ना तो उसके लिए आई हैव टू बी वेरी सीरियस एंड आई genuinely become myself when I'm doing a podcast. So yeah, that is from my side. तो आपने नार के साथ कोलैबोरेशन और जर्नलिज्म का आगाज कैसे किया? Acha, this is a very interesting question, and oh my god, this is something जो मुझे I would love to talk about. So one fine day in June, छुट्टियां चल रही थी back in 2025 जून में, और नाश्ता करते हुए मैंने एक स्क्रीन पे I saw 3 people talking. There was the guy from Eon, Asad, I think. Sahil Adeem was in the middle, and then there was my former CEO, very close to my heart, Ismail Bhai. और मैंने literally, I can even show you with screenshots जो मैंने ली हुई हैं. I just saw him because मेरी भी आदत है आगे से counter question करना. So the way he was questioning Sahil Adeem and the way he carried himself, ये चीज़ें मुझे बहुत attract करती हैं. And the way he was like, you know, vocal about so many things, जो कि पाकिस्तान में if you know talk about religion and if you question religion, तो लोग आपका गला काटने आ जाते हैं. So the way he was, you know, asking Sahil Adeem questions मुझे बहुत अच्छा लगा. So I started to follow him everywhere. फिर मुझे पता चला कि उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है नार के नाम से. So मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया. I started watching his videos. मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे. और वन फाइन डे क्या होता है कि लिंक्डइन पे ना उनकी एक पोस्ट आती है कि दे आर लुकिंग फॉर अ फेस ऑफ नार, न्यू फेस ऑफ नार. एंड आई सॉ दैट पोस्ट एंड आई वाज लाइक कि अच्छा यार. और अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि 30 से 40 सेकंड्स की ना एक वीडियो बना के भेजनी है किसी इशू के ऊपर, और फिर विल सिलेक्ट. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने बहुत बहुत रैंडमली आई टुक माय फोन और मैंने ना बस ऐसी 40 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो मैंने बना के भेज दी. एंड आई just said कि I do cover myself but I don't cover my head, I don't cover my ears. और I don't know how I ended up at NAR. और उनकी फिर follow up emails आनी शुरू हो गई. Then they invited me for an interview. और I manifested नार. honestly मुझे नार इतना पसंद है. मेरी अब भी दिली दुआ है कि it really grows. I'm not working with them these days, लेकिन if I get the opportunity to work with them later on in the future, I will surely do that. अगर कोई फीमेल अपना पैशन फॉलो करना चाहती है
तो उसे फिर आगे से ये क्यों कहा जाता है कि उसका पार्टनर घर बैठ के उसकी कमाई खाएगा? लाइक उसे एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जाता या अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? आई थिंक ये सोच सोच की बात होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये सोच सोच की बात होती है, और इसका जवाब बहुत छोटा सा है, और वो है कि तालीम की कमी, अवेयरनेस नहीं है, एंड लास्टली एक्सपोजर नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा मतलब जनरेशनल गैप है ना, कि उन्होंने वही चीज़ें लड़कों लड़कियों के दिमागों में एम्बेड की हुई हैं। अब अगर आके कोई बंदी ट्राई करना चाहती है कुछ नया, वो कुछ करना चाहती है फॉर हर सेल्फ, वट एवर मेक्स हर हैप्पी, so nobody is going to get happy with that. They're always going to be like, oh, be under the shadow of your man. I am not against men. I am a very very pro men person. मैं ये जो फेक फेमिनिज्म के झंडे लड़कियां उड़ाती हैं, मैं आई एम वेरी अगेंस्ट दैट, क्योंकि इट्स अ वेरी क्लियर आया इन द कुरान कि हमने मर्दों को औरतों के ऊपर कवाम बना के भेजा है। आई टोटली अग्री विद दैट। द पॉइंट बीइंग इज के जो लोग ये कहते हैं ना कि मर्द की कमाई, मर्द घर बैठ के कमाई खा रहा है औरत की, आई थिंक we should take examples of sahabiyat and everybody. When the prophet married Khatija, he had nothing, and Hazrat Khatija raziyallahu ta'ala anha supported him in every single thing. तो क्या वो कमाई खा रहे थे उनकी बैठ के? लेकिन हमें ये फिर भी वो चीज बताई जाती है, लड़कियों को इस चीज का एक तरह का डरावा दिया जाता है कि तुम छोड़ दो, गिव अप कर दो, फिर तुम्हें ये सारी जिंदगी के लिए बोझ उठाना पड़ेगा। उसके पैशन को उसके लिए बोझ बना दिया जाता है। आई थिंक आपके अंदर इतनी अर्ज होनी चाहिए, आपके अंदर इतना पैशन होना चाहिए कि आप सबको एक शट अप कॉल दें एंड आप अपना पैशन फॉलो करें, because we're all old enough to take decisions, we're old enough to, हम सब बालिग हैं, हम अपने जवाब दे खुद हैं। हाँ, ये जो ऊपर अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी चीज़ हमें नवाजी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आई थिंक कुरान हर एरा के लिए अगर आया है तो यू नीड टू मेक अ वे आउट। आप मत फहाश कपड़े पहन के बाहर आए, कवर योर सेल्फ, डू द राइट थिंग इफ यू वांट टू, और बट फॉलो योर पैशन। पैशन से आगे कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर। और जो पैशन आपको खुश करता है ना, जो आपको लाइक लेजिट हैप्पीनेस देता है, उसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। दैट इज बेसिकली योर आइडेंटिटी। तो आजकल की हमारी जनरेशन या सोसाइटी के लिहाज से हमें किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है? अच्छा, हमें वी नीड टू हैव इस्लामिक एजुकेशन एज वेल। इस्लामिक एजुकेशन से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप बच्चे को मौलवी बना दें, आप उसको कुरान जो है तफसीर के साथ पढ़ाएं, वर्ड बाय वर्ड उसको एक्सप्लेन करें, और उसको इतना मतलब पॉलिश कर दें कि उसको गलत और सही का फर्क पता हो। ठीक है? आई माई सेल्फ इज अ सुन्नी, बट जो चीज़ मुझे इम्प्रेस करती है एले तशी की, वो ये है कि वो शुरू से अपने बच्चों में वो चीज़ एम्बेड करते हैं, वो डालते हैं। उनके छोटे से छोटे बच्चे से भी आप कोई सवाल उठ के पूछेंगे ना, तो दैट बच्चा इज गोइंग टू आंसर यू। हमारे बच्चों से कोई सवाल पूछता है ना, डम डम आगे से डम आंसर्स आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अवेयरनेस बढ़ रही है इस चीज़ के बारे में। वी हैव इस्लामिक स्कूल्स इन लाहौर, स्कोलास्टिक इस्लामिया है, स्किल है, रोजन्स है, देयर इज अनदर स्कूल अल मुनीर। लोगों में आ रही है ये चीज़ कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इमेजिन यू बीइंग अ मुस्लिम और आपको आपकी फैमिली में कोई डेथ हो जाए और आपको गुस्ल ही ना देना आता,
आई फील लाइक कि हमारे यहाँ ना एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा कमी है, और सॉरी टू से हमारे जो सो कॉल्ड मौलवी बैठे हुए हैं मस्जिदों के अंदर, इन्होंने तो प्रॉपर डिग्रीज भी नहीं की हुई होती। जो एक आलिम की डिग्री है ना, एक आलिमा की डिग्री है, वो 6 साल की डिग्री है, विच इज इक्वल टू मास्टर्स, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे मस्जिदों में मौलवी बैठे हुए हैं, वो तो 2-2 3-3 महीने का कोर्स करके आके बैठ जाते हैं, और फिर वो अपने अकॉर्डिंगली सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी बिग लूप होल। और मैं अक्सर जब लोगों से बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग मेरे से कहते हैं अच्छा ऐसे होता है, एंड आई एम लाइक यार, आपकी क्या आपकी कोई रीडिंग नहीं है, या आपने खुद से कुछ रिसर्च नहीं की है? आप नाम के मुसलमान हैं, मुझे जी मौलवी साहब ने कह दिया तो हम करेंगे, फिर क्या मौलवी साहब कोई फरिश्ता उतर के आए हैं? आई डोंट बिलीव इन दीज मौलवी कल्चर्स एंड ऑल दैट। मुस्लिम भी ये हमारा इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, या हमारे लिए हुक्म है कि हम खुद रिसर्च करें, चीज़ों को अपने लिहाज से देखें और अडॉप्ट करें। तो ये तो आपकी बात एग्जैक्टली। है, हमने सारा रिलीजन मौलवियों के हाथ में दे दिया, जो आप कहेंगे हम वो ही करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। फीमेल और मेल्स की टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं जो आपने ऑब्जर्व की हैं? It's an interesting question basically. I think toxic traits develop होते हैं आपकी अपनी अपब्रिंगिंग से, ठीक है। कोई बच्चा या बच्ची टॉक्सिक पैदा नहीं होती है, उसका घर का माहौल जो होता है ना, वो उसको टॉक्सिक बना देता है। या तो उसके घर के माहौल के एक्सपीरियंसेस उसको टॉक्सिक बना देते हैं, या फिर सोसाइटी उसको टॉक्सिक बना देती है, ठीक है। सो मेरा रेड फ्लैग कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, which I try not to post because then people question me कि यार ये तुम क्या बकवासियत कर रही हो। The point is कि फीमेल्स में जो एक टॉक्सिक ट्रेट है ना, वो है a lot of expectations from the man, a lot of expectations। मैं हमेशा बंदियां आती हैं मेरे पास अपने मसाइल लेके, एंड दे आर लाइक के ओ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं कर रहा, ये चीज पूरी नहीं कर रहा, व्हाटसोएवर। एक तो वेस्ट ने हमें इतना कैप्टिवेट किया हुआ है, दूसरा मटेरियलिज्म ने हमें इतना कैप्टिवेट किया हुआ है। अगर जी आपके पास डाइसन नहीं है तो आपकी शायद जिंदगी नहीं गुजर सकती है। तो द प्रॉब्लम इज के मर्दों के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है औरतों की तरफ से, कि जी हमें माइकल कोर्स का बैग चाहिए, गुची की घड़ी चाहिए, फलाने की जूती चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। दे डोंट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, एंड इवन मतलब कुछ औरतें मैंने देखी हैं, इवन व्हेन दे ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, देयर आर टाइम्स जब औरतें इस तरह के लफ्ज भी बोल देती हैं, काश मेरी तुम्हारे से शादी ना हुई होती, बिकॉज दे आर इमोशनल बींग्स। हम औरतें, मतलब इवन मी, वी आर इमोशनल बींग्स, एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। Men on the other hand, they they have very limited emotional intelligence। बहुत कम मर्द होते हैं जो कि इमोशनली इक्विप्ड होते हैं। मोस्टली मेन दे आर ऑन द सरफेस लेवल, वो आपकी बात को सरफेस लेवल पे ही सुनेंगे, और सरफेस लेवल पे ही उसको इंटरप्रेट करके आपको जवाब दे देंगे। ऑन द अदर हैंड, फीमेल्स आर गोइंग टू थिंक, फॉर इंस्टेंस कोई बंदी शादी पे तैयार होके जाती है और उसकी चची या मामी उसको ये कह देती हैं कि यार यू लुक वेरी हेल्दी या फैट, तो वो सोची जाएगी, सोची जाएगी, सोची जाएगी, सोची जाएगी, ओवर थिंकर्स होते हैं ना। ऑन द अदर साइड, जो हमारे मर्द हजरात है ना, वो उनके लिए तो कोई चीज इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि नॉट बीइंग इमोशनली इक्विप्ड is a very toxic trait in men। They don't understand you, they don't try to comprehend you, they don't try to listen to your problems। बस उनको पड़ी होती है यार बोले और खत्म करे बात।
और मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन थिंग्स, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, आई एम नॉट मैरिड, लेकिन मैंने अपनी दोस्तों के इतने रौले सुने हैं, मैंने अपने मतलब इतनी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि अब मुझे समझ आ गई है कि यार मतलब मुझे समझ आ जाती है कि किस लड़के से मैं किस तरह की बात कर सकती हूँ, कौन मुझे समझ सकता है, कौन मुझे नहीं समझ सकता। और अव्वल तो बात करने का तो खैर मौका ही नहीं आता, लेकिन अगर कभी मौका मिल जाए तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि यार नहीं समझेगा। आपके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो मटेरियलिज्म के गिर्द ही घूमता है हर क्लास में, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर क्लास में यही चीज है कि मटेरियलिज्म। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, यस। शायद आप मेरी बात से अग्री करें या डिसएग्री करें। फैक्ट ये है कि 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती हैं। आप मुझे खुद बताएं, चलें, you're taking my podcast, I am a guest over here, you're questioning me about it। एक लड़की को क्या चाहिए होता है? अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ी, जी मेरा स्टेटस ना लो हो जाए, मेरा फलाना ना लो हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑन दी अदर हैंड मैंने लड़कों को देखा है, मैंने लिटरली, मैं अच्छा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आर्ट बाय वासिफ, सब सब देखते हैं यूट्यूब पे, सब जानते हैं उस बंदे को। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और उन्होंने अपनी शादी की वीडियो शेयर की, ठीक है, और उस शादी की वीडियो में ही had actually forgotten to buy a white shirt, एंड यू नो व्हाट, ही वेंट टू मॉल रोड, और मॉल रोड पे भी ठेले लगे हुए थे, वहां से उन्होंने एक वाइट शर्ट उठाई और वो पहन के अपने वलीमे पे चले गए, उन्हें नहीं फर्क पड़ा। ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, ठीक है। लेकिन लड़कियां ऑन द अदर हैंड, दे विल बी वेरी फिनिकी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा ये फोन होना चाहिए, मेरी ये चीज पूरी हो जानी चाहिए। वाई? हमारे रिलीजन में मटेरियलिज्म की गुंजाइश है या अगर इसे निकाल दिया जाए तो क्या चीज बचे? में मटेरियलिज्म की चॉइस इस तरह है कि अगर आपके पास, इवन हदीस है ये, कि अगर आपके पास है तो आप अच्छा पहने। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप गरीब, आप फटे हुए कपड़े पहन के चले जाएं, लेकिन उसकी शर्त भी ये है कि वी हैव अ वेरी ग्रेट एग्जांपल, हजरत उस्मान बिन अफान की। ही वाज द रिचेस्ट इन कैलिफ्स में, चारों खुलफाए राशिदीन में ही वाज द रिचेस्ट। और द पॉइंट इज कि वो अच्छा पहनते भी थे, पर एट द सेम टाइम वो सदका भी बहुत करते थे। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इट अराइजेज, कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है ना, वो ये होती है कि जो हमारी बेचारी इलीट क्लास है ना, वो कॉम्प्लेक्स्ड है, ठीक है, इन अ वे। हमारी इलीट क्लास भी और हमारी लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को होता है कि किसी तरह हमने ना वो चीज कॉपी करनी है जो कि हमारी इलीट कर रही है। और हमारी इलीट क्लास में अनफॉर्चुनेटली एक कंपटीशन लग जाता है कि ओ, फलानी की बेटी ने तो सब्यासाची का लहंगा पहना था, तो मेरी बेटी भी अपनी शादी पे ये पहनेगी। फलानी ने रमीशा रियाज से मेकअप कराया था, तो मैं तो सैरिश से मेकअप कराऊंगी। इट्स अ रेस लगी हुई है। लोग इस चीज को समझते नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है इस बारे में बात करते हुए भी कि आई डोंट नो व्हाई आर वी लाइक दिस। एक खातून दूसरी खातून के लिए क्या रोल प्ले कर सकती है? यार मुझे ऐसे लगता है, आई एम फ्रॉम कनेड, मुझे ऐसे लगता है कि कनेड ने एक चीज मुझे बहुत अच्छी सिखाई है, और वो है टू अपलिफ्ट विमेन, ठीक है। अपलिफ्ट विमेन इन अ गुड पॉजिटिव वे, ठीक है। अगर कोई लड़की गलत कर रही है ना, तो आप उसको स्नब करें कि यार दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर कैरेक्टर,
और उसकी हेल्प करें, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर एक एक लड़की कुछ अच्छा कर रही है तो उसको उस तरह सपोर्ट किया जाए। य- ये नहीं कि जी, मतलब हम अच्छा, हमारा ना एक और अलमिया है जो कि बहुत ही मुझे लगता है बकवास किस्म का है। हमें व्यूज मिलते हैं किसी को हेट दे के। हम आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप टिकटॉक उठा के देखें। है टिकटॉक तो आई आई रियली हेट टिकटॉक। टिकटॉक की तो आवाम ही बहुत फजूल है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बात हम करते हैं तो अगर कोई बंदा फेमस हो रहा है ना, तो वो किसी ना किसी को बैश करके फेमस हो रहा है, नेगेटिविटी फैला के फेमस हो रहा है। अभी पिछले दिनों एवरीबडी नोज केन डॉल, ठीक है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर हिम, लेकिन आई डोंट इवन सपोर्ट हिम, आई डोंट इवन सपोर्ट दोज प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह। लेकिन मुझे इस चीज पे हैरानी हुई कि उसने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, रील डाली इंस्टाग्राम पे, और उसने पीएमएलएन ने उसको आई थिंक स्पॉन्सर किया हुआ था। गुड फॉर हिम, उसने किया हुआ था, उन्होंने किया हुआ था। नाउ द पॉइंट वाज कि एवरी इंस्टाग्रामर लाइक द फेमस वंस दे स्टार्टेड टू बैश हिम कि ओ आपको तो पता ही नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं, फलां है, ये है, वो है। तो मैं उन इन्फ्लुएंसर्स से ये पूछना चाहती हूँ, आप इसी मुल्क में रहते हैं, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? It's just very easy to sit in your room, have the phone in front of you and bash people. ये हर कोई कर सकता है, ये मैं भी कर लूंगी। मुझे भी कोई कहेगा कि नम्रा बैश करना है, हाँ मैं भी कर लूंगी। बट why do we have to hate people to get views? अकॉर्डिंग टू मी ना फायदा बैश करके हुआ है और ना स्पॉन्सर करके हुआ है। मुल्क को तो कोई फायदा नहीं हुआ दोनों सूट। It's just कि आप ज्यादातर चीजों को अगर एनालाइज करना शुरू करें ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर हमारा जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, डकी हो गया, या रजब भट्ट हो गया, या एस्ट्रोलॉजी हो गई, या जो कोई भी, वो जो जरना, क्या नाम है उनके, वो जो स्टूपिड से बोल के शो पे आते थे, दे स्टार्टेड कपलिंग अप। उनके तो खैर अब मुझे नाम भी नहीं आते, शक्लें ज़हन में आ रही हैं। I don't understand what kind of content is that. What are they trying to create? आप इंडियन यूट्यूबर्स को देखें। आप राज शमानी इज माई वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्टर्स। सिमिलरली वो एक बंदा है, क्या नाम है उसका, है फॉरगॉटन हिज नेम, हिज पॉडकास्ट। आप उनकी पॉडकास्ट देखें और आप हमारे पॉडकास्ट को देखें, जमीन आसमान का फर्क। They call highly intellectual people to their podcast, and they discuss issues, they discuss science, they discuss so many things. और हमारे यहाँ पॉडकास्ट पे होता है, अच्छा जी रेहान तारिक के शो पे जो हुआ था तो आपका क्या ख्याल है? फिजा अली को उसके हस्बैंड ने उठा लिया तो जी आपका क्या ख्याल है? भाई डू हेल विद दैट। टॉक समथिंग विच इज प्रोडक्टिव। खुदा के बंदों यार, दिमाग ऊपर का इस्तेमाल करो। टॉक समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प पीपल इन द फ्यूचर। हाँ, मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ अपनी यूथ से ये है, आई एम अ जेन जी टू, मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, आई एम अ जेन जी टू। मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि हमारे मुल्क से इतने अच्छे अच्छे बच्चे मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, जाहिर बात है, बिकॉज ऑफ द जॉब कल्चर एंड एवरीथिंग। व्हाई डू नॉट दे कम बैक? उनकी लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ क्यों नहीं है? इट्स अ वेरी बिग इशू। साइड से काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलती हैं, तो यही चीज मैंने भी कोशिश की, चले छोटे लेवल पे से ही मैं भी अपनी खवातीन के लिए कुछ करूँ, अपने लिए कुछ करूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई नॉट? ये यू शुड। माइंडसेट बात है बहुत कम है हमारी यूथ में स्पेशली। आपको पता है मजे की बात,
मैंने आज तक मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं सुना था अनलेस आई वॉच्ड अ वीडियो ऑफ अ इंडियन यूट्यूबर, और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज क्वांटम फिजिक्स, देयर इज अ लॉट इन नेचर। हालांकि आई माई सेल्फ इज अ साइंस का स्टूडेंट, और मैंने कभी इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया था, और जब मैंने वो चीजें देखी ना, इट वाज लाइक, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू यू नो रियलाइज कि अच्छा, देयर इज 3D, देयर इज 4D, देयर इज 5D, देयर आर 10Ds, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, ओह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। मजे की बात है, वी हैव अ वेरी वेरी टैलेंटेड यूट्यूबर शहीर नोज के नाम से, ठीक है, एंड आई कैन वाउच के आधे आधे क्या, आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा उसके बारे में। He talks about telepathy, he talks about law of attraction, he talks about manifestation, he talks about a lot of things. He basically, I hope Shahir watches this. शहीर से मैंने अपना वॉलपेपर भी डिजाइन कराया था, बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट। तो ये वाला मेरा एक बहुत फेमस ये एक वॉलपेपर है सबके पास, मतलब everybody who knows, they will know. The point is कि इस तरह के लोगों को अपलिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? हाँ, रजब भट्ट की लड़ाई, ससुराल से लड़ाई, वो यूट्यूब पे फेमस हो गई है, पर एक बंदा जो साइंस रिलेटेड बात कर रहा है, एक बंदा जो एक बहुत अच्छे अच्छे अच्छे, ये आर्ट बाय वासिफ की जैसे मैंने बात की है, ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड मैन। मूरू की बात मैं करूँ, इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। इरफान जुनेजो की मैं बात करूँ, अमेजिंग। जो मुजम्मिल है, द वन हु टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स, अमेजिंग बंदा। उनको लोग क्यों नहीं सुनते? उनकी ऑडियंस क्यों नहीं ज्यादा? इन छपड़ियों की क्यों ज्यादा है? सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऑनेस्टली इन लोगों की क्यों ज्यादा है? आपकी इस मैनिफेस्टेशन वाली बात से मुझे ये लाइक मैंने राज के पॉडकास्ट काफी देखती हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है मैंने हमेशा ये चीज देखी सुनी, और फिर जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आई वाज लाइक कि कौन लोग होते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सारी वीडियोस वगैरह देख के वो इंटरव्यू मैंने नोट्स बनाती थी साथ, तो उस हिसाब से मुझे पता चला हाँ, कि अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, मैं खुद कर सकती हूँ, लाइक आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। तो मैंने अपना पब्लिशिंग या हाउस खुद स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप वाली बात सही है या कि जो करना चाहता है वही जाएगा उस तरफ, जो नहीं करना चाहता वो रजत भट्ट को ही देखेगा। वो इस तरह के ड्रामे देख के खुश हो जाते हैं, और उनको लगता है कि उनको उनका डोपामीन मिल गया है रजब भट्ट को देख के, और hence they, you know, do nothing about it. आप इस मिथ पे बिलीव करती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? यार, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, और हाँ, ऐसे होता है। विमेन, मैंने बताया है ना शुरू में, दे आर इमोशनल बीइंग्स, दे हैव द टेंडेंसी टू, वो आपको अपलिफ्ट करना चाहें तो वो आपको बहुत अपलिफ्ट करेंगी, वो आपको गिराना चाहें तो वो आपको इतना गिराएंगी, इतना गिराएंगी, इतना गिराएंगी कि आपको लगेगा कि शायद मेरे से ज्यादा कैरेक्टरलेस कोई नहीं। के वक्त और रुझानात के मुताबिक आपको मर्द और औरत की जिम्मेदारियों को मुख्तस करना पड़े, या आपको लिस्ट डाउन करना पड़े कि आजकल के अकॉर्डिंग ये बंदा ये काम करे और इसकी ये फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्या चीज ब्रेक डाउन करना चाहेंगी? यार, आई सपोर्ट women working in a very good environment, ठीक है। आई सपोर्ट women doing business basically। अब तो हर चीज ऑनलाइन है, घर से बैठ के काम करें इफ दे वांट टू डू इट। तक, और जो बेचारी औरतें मजबूरी के तहत बाहर निकलती हैं, आई सपोर्ट देम एज वेल, बट
do not ever think that you can, you know, मर्दों से आप ऊपर निकल सकते हैं। अल्लाह ताला ने किसी वजह से मर्दों को आपके ऊपर जो है ना मुसल्लत किया है या कवाम बनाया है। ये आयत है प्रॉपर, मुझे सूरत मुझे याद नहीं आ रही है, प्रॉपर आयत है। मर्दों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई फील लाइक वो वही पूरी कर दें तो बेहतर, वो वही पूरी कर दें तो बहुत है। तो आई थिंक हमारे अंदर जो फॉल्ट्स है ना वो they are there because of not being very close to the religion, ठीक है। and it's not even about religion। आप वेस्ट में भी देखें अगर तो वेस्ट में पहले ये एक एजेंडा बहुत चलता था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर एंड बगैर शादी के बच्चे एंड ब्ला 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 ब्ला। अब वो भी वापस आ रहे हैं अपनी वापस उन चीजों के ऊपर। I have seen so many documentaries and so many interviews where people actually say कि they regret doing such things। और देख लेना कि उस चीज का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, नेगेटिव ही हुआ। तो जो हमारी बेचारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स की मारी हुई वेस्ट से इंस्पायर्ड उनसे कुछ मतलब सीख रही है। मैं सिर्फ ये अपनी ऑडियंस आपकी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी बाउंड्री सेट करें। एज विमेन बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, डिसीजन लें, सहाबियात की जिंदगी को फॉलो करें। वी हैव ब्यूटिफुल रोल मॉडल्स, वी हैव हजरत आयशा, वी हैव हजरत खदीजा, वी हैव हफ्सा, we have a lot beautiful women out there। At the same time, if you want to join politics, we have amazing women like Maliha Lodhi, Hina Rabani Khar, मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे पास। we had Benazir Bhutto, मतलब impressive personalities को भी follow करें। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग कि ये लोग बहुत कम ये चीज़ करते हैं, पर मैं हमेशा जिस बंदे के साथ बैठती हूँ मैं हमेशा उसको कहती हूँ यार किताब पढ़ा करें, किताबें पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं है कि कल से एक पॉलिटिकल किताब आपके हाथ में हो और आप एक पॉलिटिकल किताब पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, यू डोंट हैव टू रीड पॉलिटिकल स्टफ, रीड गुड स्टफ। लिटरेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग स्टोरीज। और हमारा लिटरेचर, हमारा उर्दू का लिटरेचर इज़ वेरी अमेजिंग। जिनकी उर्दू अच्छी है वो उर्दू का लिटरेचर ज़रूर पढ़ें, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश का लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। और किताबें बेसिकली आपको एक्सपोजर देती हैं, आपकी आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें, फजूल शो मतलब फजूल इंडियन मूवीज बॉलीवुड मूवीज मत देखा करें। धुरंधर इज नॉट अ गुड मूवी, कोई सच्चाई नहीं है उसके अंदर। और द प्रॉब्लम इज के वी आर अ नेशन, वी एज अ नेशन हमारा मसला ये है कि we're a lot inspired by the West and the Bollywood media। हमें लगता है कि क्योंकि हम साथ रहे हैं ना, सब कॉन्टिनेंट में हम साथ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमागों के अंदर हैं। तो मेजरली इस्लाम तो आपको किसी चीज़ से मना नहीं कर रहा है, वो आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह लेके चलना है। बट हमारे दिमागों में जो चीज़ें हैं ना कि ओ औरत की कमाई, ओ मर्द ने ये कह दिया, फलां ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना ये दकियानूसी बातें हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सब कॉन्टिनेंट में जो हम इंडियंस के साथ रहे हैं ना, वो चीज़ें हमने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली हैं और वही चीज़ें नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। एंड आई थिंक वी एज अ generation need to break this chain। तो जो आजकल के रिलेशनशिप और मैरिजेस की सूरत हाल है वो हमारी सोसाइटी को किस तरह शेप कर रही है? मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी ड्रामे देखने बंद करते हैं, क्योंकि
मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती हूँ, पर ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई ना कोई रील आपके सामने आ जाती है। और हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या प्रमोट कर रहा है, ऑनेस्टली क्या प्रमोट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स प्रमोट कर रहा है। वो प्रमोट कर रहा है कि इट्स ऑल राइट टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ साइड चिक, इट्स ऑल राइट टू हैव टू बी मुर हाँ, एक ऑब्सेशन है लड़कियों को मुर्तसम वाली के जी, ओ काला काले डाले पे आएगा और फलाना होगा और उसके आगे पीछे कार्ड्स होंगे और बीएमडब्ल्यू चला रहा होगा। ये चीजें जो है ना, ये हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे है ना, ये हमारी हमारी चीजों को खराब कर रही है। अगर सोसाइटी में या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहे, स्पेशली अगर कोई फीमेल लाना चाह रही है, तो उसे उतनी इतनी ज्यादा तंग नजरे का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तंग नजर लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द यही मेरी लोग हैं, हम जैसे क्यों नहीं मिलते? हमारे जैसे लोग हैं, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। हेड स्ट्रांग हो जाएं, अपना पैशन फॉलो करें, बाउंड्री सेट करें, और किसी को उस बाउंड्री को इन्वेड ना करने दें, ना तो किसी और की बाउंड्री को इन्वेड करें। इजी है, काफी मुश्किल नहीं है। हमने एक चीज को सर पे सवार किया हुआ है, लेकिन यू आर आंसरेबल फॉर योर ओन सेल्फ। नोबडी केयर्स आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आई थिंक कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम बात करके देखें तो सोल्यूशन मिल जाते हैं, हम बात नहीं करते और उस चीज को ज्यूम करते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो आई थिंक एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक बड़ी फेमस मूवी है, उसका डायलॉग है कि द की टू अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। ठीक है? तो अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो कोई भी चीज हो, आप उसके बारे में बात तो करें पहले। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं तो सही किसी को। आप जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता नहीं रहे हैं, आप जी अगले को भी आपने टंगाया हुआ है एक सूली पे, खुद भी आप टंगे हुए हैं, जबकि बात इतनी बड़ी होती नहीं है जितना उस बात को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इंसान के साथ जो हमारे क्लैशेस होते हैं, उनके लिए आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं या उस चीज को ओवरकम करने के लिए कोई मेथड? मेरे अपने बड़े होते हैं। मैं आपको क्या सलूशन दूँ? असल में ना, मैं वही वाली बात करूंगी, मेरी अम्मी को बड़ा इख्तलाफ है मेरे मीडिया पे आने पे। और द पॉइंट इज के they don't try to understand कि the society we live in or the era we live in, uh, a requirement है to be, to be vocal, to take a stand for yourself. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर वालों के साथ बदतमीजी शुरू कर दें, नो, दैट्स नॉट माई पॉइंट। आप उनको आराम से समझाएं कि भैया आई वांट टू डू दिस, दिस इज माय पैशन। अगर वो आपको मना करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, don't go against them, but be respectful, put your point। और मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो फॉर टाइम बीइंग आपको किसी ना किसी चीज से मना कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। सबसे जिंदगी में अगर कोई सिंसियर रिश्ता है तो वो पेरेंट्स का ही होता है, और किसी का नहीं होता। तो पेरेंट्स के साथ बना के रखें और उनको उनके एक्सपोजर को इन्हांस करें, उनको दिखाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है भाई, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। एक हाई वैल्यू वुमेन की क्या ट्रेड्स होती हैं, वो कैसे बना जा सकता है? देयर इज नो सच थिंग एज अ हाई वुमन और हाई वुमन वैल्यू और लो वुमन वैल्यू, नथिंग। द सिंपल ट्रिक इज कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, आप अपनी एक बाउंड्री सेट करें कि मैंने किससे कितनी बात करनी है। एंड प्लीज डोंट ओवर शेयर थिंग्स विद बॉयज और विद गर्ल्स। डोंट ओवर शेयर। मशवरा मांगा जाए तो दें,
खुद से मशवरे देने ना बैठ जाएं। ये मुझे एक लेसन मुझे मिला है अभी थोड़े दिनों पहले, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट। मशवरा मांगा जाए तो ज़रूर, मशवरा नहीं कोई भी आपसे मांग रहा, अपनी बात शेयर कर रहा है, जस्ट बी देयर टू लिसन टू दैट पर्सन, एंड देन इफ ही और शी आस्क यू कि नम्रा सॉरी कि अब क्या करना चाहिए, तो गो अहेड, शो योर सिंसेरिटी। और सिंसेरिटी भी यही होती है ना कि आप किसी के लिए उसी तरह का सोचें जिस तरह आप अपने लिए सोचते हैं। हाई वुमेन वैल्यू जो आपने बात की है ना, वो ये होता है कि और औरतों को ना हम खुद ही डिग्रेड कर देते हैं, हम औरतें खुद ही औरतों को डिग्रेड कर देती हैं। मर्दों तक तो बात बाद में जाती है, हम पहले घर में बड़ी बहन अगर है तो वो स्नब करेगी, बड़ी बहन नहीं है तो भाभी अगर है तो वो स्नब करेगी, भाभी नहीं है माँ है तो माँ स्नब करेगी। तो औरतें औरतों की दुश्मन तो नहीं होती हैं, एक्चुअली एक्सपोजर की कमी है, तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। So I think we need to work on that, and that could only be done if we start uplifting the creators, the people जो actually society में एक अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही? एडवाइसेस मुझे बहुत मिलती हैं because I am the little one in the family, so everybody is always dictating me something and something. एडवाइस मैं आपको सुने सबकी करें अपनी, ये मेरी एडवाइस है आपको। एंड नो, प्लीज डोंट ओवर शेयर, पहली बात डोंट ओवर शेयर, एंड द अदर थिंग इज कि अपनी जो खुशियां है ना उसको छुपा के रखें। ये एक बड़ी सिंसियर एडवाइस दी है मैंने आपको। आई वाज टॉकिंग अबाउट योर एडवाइस जो आपको किसी ने दी और वो आपके लिए हेल्पफुल। My father gave me this advice which was कि कुछ भी होता है ना नम्रा जिंदगी में, you meet people, you come around, you come across people, come home and share it with somebody in your family, as in parents में से किसी एक जिसके साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ना एक बहुत गंदा कीड़ा है, और वो कीड़ा ये है कि हर बंदे को ना नूजी मारने का बहुत शौक है। तो बजाय किसी थर्ड पार्टी से आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचे, आप खुद ही अपने पेरेंट्स को लूप में लेके उनको हर बात बता दें, एंड बी वेरी क्लोज टू योर पेरेंट्स। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडवाइस माई डैड हैज गिवन मी, बिकॉज कोई बात होती है, कुछ कुछ भी होता है, आई शेयर इट विद हिम। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज एवरीथिंग टू मी। और मेरा अपना कोई भाई नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है, क्योंकि मैंने भाइयों के हालात भी देख लिए हैं, मैंने स्टूपिड होते हैं। द पॉइंट इज के जो फादर वाला रिलेशन है ना, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो फॉर मी, मेरी अम्मी का भी रिलेशनशिप मेरे साथ इट्स ब्यूटिफुल, बट मैं आई generally talk to my father about a lot of things, and the best advice is के जो मुझे आज तक मिली है वो यही है कि शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स। तो सोसाइटी में जो बिगाड़ है हमें उसको मिलकर ओवरकम करना चाहिए या फिर ये मेरा मसला नहीं कह के आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं नहीं, हमें मिलके उस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहिए। प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगी सोसाइटी में? या मैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर खत्म कराना चाहती हूँ सोसाइटी से। मैं मैं बहुत चीजें खत्म कराना चाहती हूँ सोसाइटी से। शायद बाद में मुझे लोग कहें यार ये क्या मौलवी लेक्चर दे रहे हैं, नहीं नहीं, इट्स यू नो व्हाट, हमारी ना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि वी आर इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड मूवीज,
I myself used to love शाहरुख खान. हम बड़े शाहरुख खान को देखते हुए हैं और हमें लगता है और फिर हॉलीवुड मूवीज में सिंड्रेला है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, और हमारे दिमागों में ये चीज बिठाई जाती है कि ओ वन डे देयर इज गोइंग टू बी अ प्रिंस चार्मिंग who's going to come and blah blah. हर कोई शाहरुख खान नहीं है भाई, और हर कोई हॉलीवुड का कैरेक्टर नहीं है. ये सारी फिक्शनल बातें हैं. सो थिंग इज कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें. और अगर आप देखते हैं ना कि सोसाइटी में ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो टॉक अबाउट इट. सोशल नेटवर्क है, उस पर बात करें, फ्रेंड्स के थ्रू बात करें, फैमिली से बात करें. be the person who tries to give solution to things. लिटरेचर जो है वो हमारी सोसाइटी को शेप करने में कैसा रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि लिटरेचर बहुत तरह का पाया जाता है, टिकटॉक वाला भी और अच्छे वाला भी. लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, मेरी अपनी डिग्री जो है वो लिंग्विस्टिक्स की है, तो लिटरेचर की मैं अगर बात करूं ना, तो हमारे पास बहुत अच्छा लिटरेचर है. आई नो अरेबिक मुझे थोड़ी आती भी है, तो अरेबिक लिटरेचर को आप अब तो खैर यू हैव AIs एंड एवरीथिंग, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं चीज़ों को. लिटरेचर पढ़ें, फिलोसॉफिकल लिटरेचर पढ़ें, साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ें, और इस तरह की चीज़ें पढ़ें जो आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स को हेल्प करेंगी, ना कि मुर्तसम टाइप ड्रामे देखने को आपको मिले. और आजकल का जो हमारा लिटरेचर है ना, इट्स जस्ट गेटिंग वर्स. आई डोंट नो व्हाई. तीन से कोई ऐसी बात करें जो आप हमेशा से करना चाहती थी. ख़वातीन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत इमोशनल मत हुआ करें. इमोशनल, बहुत ज़्यादा एम्पैथी ना दिखाया करें. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ उन ख़वातीन के आगे कि प्लीज़ फेक फेमिनिज्म के झंडे गाड़ने बंद करते हैं, खुदा का वास्ता. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना, आई थिंक ये फेक फेमिनिज्म जो है ना, अपनी रोटी खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद धो, यार, डू हेल विद इट, डू हेल विद इट. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. द प्रॉफिट हिमसेल्फ ही यूज्ड टू वॉश हिज क्लोथ्स, एंड वो क्या क्या नहीं करते थे. और एक औरत से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज, अगर आप अर्न भी कर रहे हैं ना, मतलब इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर अर्निंग समथिंग, तो आप अपने घर वालों पे एहसान नहीं कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी मर्द पे एहसान नहीं कर रहे हैं कमा के कि ओ मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैंने शादी की है और अब मैं आई एम वर्किंग, आई एम हेल्पिंग यू आउट. नहीं, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. It's very much clearly written in the Quran कि the men out there are the providers. तो let them do their job ना, आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपने क्यों लोगों के मुंह लगना है? आप मत लगे. आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस It was a very good experience actually. When I first got your text on Instagram ना, तो बड़ी hidden profile थी, तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन है कौन नहीं है. But then I thought कि नहीं यार, let's do it. any regret? No regrets, no regrets. अब प्लीज, अब आई वुड वांट कि ये अनफिल्टर्ड जाए सारी चीज, और इसमें से कुछ ना कटे. because why am I saying this? Because people really need to get the reality checks. Thanks for watching this podcast till end. जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें. Don't forget that your existence as a woman empowers you to reshape your destiny. Good luck.